नमस्कार। आज मैं आप सभी से एक ऐसा विशेष दीपक बनाना सिखाने वाली हूँ जिसे आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे वो आज सप्तमी है आज के दिन या फिर कल अष्टमी है कल के दिन या नवमी के दिन। ये 3 दिन आपके हाथ में है। आप इसको इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इस दीपक की ख़ास बात ये है कि माँ को अति प्रिय है ये। नारियल जिसे हम श्रीफल कहते हैं उसको आपको लेकर आना है और ले आने के बाद इसको आपको तोड़ लेना है। माता रानी को अपनी इच्छा कहते हुए, बोलते हुए उसके बाद उसको ब्रेक करिए। ब्रेक करने के बाद इसके आधे हिस्से को आपको ले लेना है। जैसे आज सप्तमी है तो आज 7वां दिन है तो मैंने 7 बार अश्वगंधा या चंदन से इसको तिलक करना है। सिंदूर लेना है, सिंदूर लेकर भी इसको तिलक करना है। करने के बाद आपको कलावे से इसको बांध देना है। जिस तरह से कलश को हम बांधते हैं किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, इसको आपको बांधना है। अपनी इच्छाएं माँ को प्रकट कर सकते हैं या फिर मेरी तरह बिना कुछ मांगे माँ जो दे दे, जो भी खुशी से माँ मुझे आशीर्वाद दे। मुझे लगता है कि जितना मैं मांगूंगी शायद उससे ज़्यादा माँ मुझे देती हैं, तो इसीलिए बिना कुछ मांगे मैं ये कर रही हूँ। लेकिन आप इसको मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक को बना सकते हैं और इसका प्रयोग इसी वक्त कर सकते हैं। एक दीपक लेना है, उसके अंदर फूलों से सजा लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से नारियल को वहाँ पे सेट कर पाए, क्योंकि इसमें देसी घी डालने वाले हैं हम। और जब देसी घी इसमें डालेंगे तो ये कहीं लुढ़क ना जाए, इसीलिए इसको स्टेबल करने के लिए एक मिट्टी का दीपक या कोई कटोरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस तरह से ले लिया। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपको कमल का पुष्प लेना है और उसकी जो डंठी होती है उसमें से काफ़ी सारे रेशे निकलते हैं, जो जिस प्रकार आपको दिख रहा है ना, रेशम की तरह, धागे की तरह। तो इस धागे से ही बाती बनानी है। थोड़ा तो आपको कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में जिस तरह से आती हैं। आपको अगर अपनी इच्छाएं को पूरी करनी है तो थोड़ा सा इस प्रकार से दीपक बनाइए। जैसे मेरे हाथों में आप देख रहे हैं रुई की तरह ये लग रहा है, लेकिन ये रुई नहीं है। जैसे आप देख ही रहे, कमल की डंडी को मैंने तोड़ तोड़ कर उसमें से उसकी जो रेशे हैं उससे उसका दीपक बनाया है। और इस दीपक को बनाने में आपको थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लगेगा। जो नए हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको बता दूं ये शास्त्रों में वर्णित है कि भगवती को कमल के पुष्प अति प्रिय हैं और साथ में उसके रेशों से बनी बाती जो आपकी मनोकामना को पूरी करती है वो प्रिय है। कमल का पुष्प आप लेकर भगवती को अर्पण करेंगे और उसकी डंडी से आपको दीपक बनाना है। और दीपक में केवल डंडी का ही नहीं, कलावे का भी हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत पतली होती है और उसके अंदर आपको उसको लपेट लेना होता है। देखिए, ये काम करते करते ना मेरा कैमरा थोड़ा सा डाउन हो गया, तो ये मैं विदाउट एडिट कर रही हूँ और मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो सकता है, पर माइंड मत करिए। ये चीज़ मैं जो बना रही हूँ ना, ये आपकी हर मनोकामना को, चाहे जटिल से जटिल इच्छा क्यों ना हो, ये ज़रूर भगवती पूरी करती हैं। आपको उसके बाद क्या करना है, जैसे ही बाती में एक एक तरफ वो डंडी तोड़ते तोड़ते ना बिल्कुल बनाते बनाते एक साइड में रखती जा रही थी ताकि ये मोटी थोड़ी सी बाती हो पाए। तो इसी प्रकार से आपको उसके रेशों को लेते जाना है, हाथ में गोल गोल इस प्रकार से घुमाते हुए रुई की तरह आप देखेंगे वो आपको बाती की तरह बनता हुआ नज़र आने शुरू हो जाएगा। अब इसको साइड में करते मैं रह रही हूँ, लेकिन आपको बताऊँ कि ये जो नवरात्रे चल रहे हैं ना, इसमें माँ हर प्रकार की मनोकामना पूरी करती है। कमल के पुष्प माँ को तो अर्पण करना ही करना है, गुड़हल के फूल भी माँ को अर्पण ज़रूर करिए। और जिस प्रकार से मैं बनाती जा रही हूँ, आप ना इस वीडियो को सेव भी करके रखो ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। काफ़ी सारे कमल का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी डंडी की उपयोगिता यहाँ पर हम कर रहे हैं और उसी के रेशों से इस दीपक की बाती को हम बना रहे हैं। तो ये वीडियो मैं खुद ही कर रही थी, इसीलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था कैमरे को बार बार स्टॉप करना, बनाना, करना। तो ये कंटिन्यू देखिए मैं की जा रही हूँ कमल का प्रयोग भी और उसकी बाती के लिए उसकी डंडी का भी प्रयोग। तो ये काम आपको करते रहना है जब तक कि बाती थोड़ा सा मोटा ना हो जाए। देखिए मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है ना, ये इस प्रकार से मैंने तैयार कर लिया। अब उस नारियल के अंदर मैंने उसको डाला है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सप्तमी में मैं कर रही हूँ, तो यहाँ कलावे से मैं 7 बाती बनाने वाली हूँ कट कर करके। उस प्रकार से अगर आप अष्टमी में करते हैं तो 8 बाती, नवमी में करते हैं तो 9 बाती का प्रयोग आपको करना चाहिए। अब इसके अंदर आपको मैंने जिस तरह प्रकार से मैं इसमें डाल रही हूँ उस प्रकार से आपको डालना है। उसके अंदर देसी घी आपको भर के डाल देना है, गाय का देसी घी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, माँ को अति प्रिय है। और इस घी का प्रयोग आपको बाती को अच्छी तरह से डुबा लीजिए। डुबोने के बाद इसको, वो जो मैंने कमल की बनाई थी ना बाती, उसके अंदर वो भी है, तो एक कलावे में मैंने उसको अच्छी तरह से लपेट भी दिया। अब इसके अंदर मुझे प्रयोग करना है थोड़ा सा शहद, जो माँ भगवती को अति प्रिय है। हमने घी में थोड़ा सा शहद भी डाल दिया।
अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा भीमसेनी कपूर भी डालना चाहिए, क्योंकि ये जो कपूर है ना, ये आप डालोगे तो वो दीपक जलने में हेल्प होगा और अच्छी तरह से चीज़ें जल जाएंगी। नारियल तो माँ को भोग में हम लगाते ही हैं, तो ये समझिए कि ये जो दीपक है, जो अग्नि के सहारे हम इसको जो प्रज्वलित करेंगे, ये माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ गौरी को, माँ भगवती बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं श्रीफल को। थोड़ा सा मैंने कपूर को डस्ट करके भी उसके ऊपर से छिड़क दिया है, ताकि वो अच्छी तरह से जल जाए। आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से मैं उसको डस्ट करके, गूढ़ा करके डाल रही हूँ। तो इस प्रकार से आप भी उसको डाल दीजिए। अब जब ये आप कर लिए, आपने कर दिया दीपक को तैयार, इसमें आपको कुछ चीज़ें और डालनी है, जैसे कि गुड़। गुड़ लीजिए, थोड़ा सा गुड़ को डस्ट करिए और उसे घी के अंदर डालिए, जो माँ भगवती ग्रहण करेंगी उस दिए के माध्यम से। उस गुड़ को डालने के बाद आपको उसको अच्छी तरह से डस्ट करके डाल लिया आपने, तैयार हो गया आपका दीपक। अब आप इसको प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित हो सकता है कि एक बार में ना भी हो, थोड़ा समय लगता है, और लेकिन ये हो ज़रूर जाता है। इसको सच्चे मन से जो भी भक्त इस प्रकार से माँ के समक्ष दिए जलाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, माँ भगवती हर चीज़ों को, हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। संभव अगर हो तो माँ का दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय अर्गला किलक देवी सुक्तम कवच का पाठ करने के बाद कर लीजिए। ऐसा करने से, माँ की स्तुति गाने से आपकी ज़िंदगी के तमाम दुख दूर हो जाते हैं और माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए।